वजीर खारजा एस जयशंकर आज सभी सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स को अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल की देंगे जानकारी। वहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, अफगानिस्तान से होने वाली किसी भी दहशतगर्दाना सरगर्मी से सख्ती से निपटेगा भारत। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बरकरार। गैर मुल्की फौजियों के मुल्क छोड़ने का तय वक्त करीब आते ही तमाम ममालिक अपने अपने शहरियों को निकालने में मसरूफ। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा, 1500 अमरीकियों को अभी निकालने की पड़ सकती है जरूरत। गन्ना किसानों के लिए मरकजी सरकार का बड़ा फैसला। काबीना ने गन्ने के लिए मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत का किया ऐलान। अब मिलेगा 290 रुपए फी क्विंटल का FRP। 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके कुनबों के साथ साथ चीनी मिलों और इससे जुड़ी सरगर्मियों में लगे 5 लाख कामगारों को होगा फायदा। पीएम ने बताया अहम फैसला। सरकार आज गैर मुनज़्ज़म मजदूरों पर कौमी डेटाबेस ई श्रम पोर्टल करेगी लॉन्च। पोर्टल पर मुल्क के गैर मुनज़्ज़म शोबे के कामगारों का मुकम्मल डेटा रहेगा मौजूद। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पब्लिक सेक्टर बैंकों की सालाना कारकर्दगी का लिया जायजा। बैंकों ने मजमूई तौर पर किया अच्छा मुजाहिरा। वजीर खजाना ने इनहेंस्ड एक्सेस एंड रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम 4.0 ईज का किया लॉन्च। कोविड से जान गंवाने वाले बैंकरों के कुनबों को मिलेगी आखिरी तनख्वाह की 30% पेंशन। कोविड के खिलाफ भारत की जंग जारी। मुल्क में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लगाए गए टीके। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने रियासतों से कहा, 5 सितंबर को यौम असातिज़ा से कबल असातिज़ा को तेजी से लगाएं वैक्सीन। इस महीने रियासतों को मिलेगी इजाफी 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन। बिहार में अनलॉक के तहत मिली मजीद छूट। और हेडिंग्ले टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजी बुरी तरह हुई नाकाम। मेजबान इंग्लैंड ने टीम को 78 रन पर समेटा। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बगैर कोई विकेट खोए 42 रन की हासिल की बढ़तरी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर आज तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडरों को अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल की जानकारी देंगे। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर खारजा ने मीटिंग तलब की है। मीटिंग में अफगानिस्तान से मुताल्लिक भारत के मौक़िफ़ से मुताल्लिक तमाम सियासी जमातों को बताया जाएगा। भारत वहां से अपने सारे सिफारती अमले को वापस बुला चुका है। ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए भारतीय हुकूमत वहां से अपने शहरियों और अफगानियों को वापस बुला रही है। अब तक अफगानिस्तान से 600 से जायद अफराद को भारत लाया जा चुका है। अफगानिस्तान के काबुल से लोगों को निकालने के लिए भारतीय फिजाइया का एक तैयारा आज दिल्ली पहुंच रहा है। फिजाइया के इस तैयारे से 24 भारतीय शहरी और 11 नेपाली शहरी आ रहे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत सरकार अफगानिस्तान से भारतीय शहरियों और दीगर ममालिक के शहरियों को बाहिफाजत निकाल रही है। भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अब तक तकरीबन 700 से जायद अफराद को अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकाला है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने बुध के रोज बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की। गुज़श्ता 10 दिनों में वजीर खारजा की अपनी बरतानवी हम मनसब से ये दूसरी मरतबा बातचीत है। गुज़श्ता हफ्ते भी दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और हालिया चैलेंजेस पर बातचीत की थी। इसके अलावा वजीर खारजा एस जयशंकर ने सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल अजीज से भी बात की है और इलाकाई और कसीर जहती मसाइल पर गुफ्तगू की। उन्होंने आमदरफ्त पर कोविड पाबंदियों में नरमी का खैर मकदम किया।
उधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दिल्ली में ORF के जरिए मुनक्किद प्रोग्राम में भारत अमेरिका शराकतदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल को देखते हुए भारत की अपनी हिकमत अमली तैयार है। जनरल रावत ने यह भी वाजे किया कि तालिबान के शराकतदार इस मरतबा अगरचे कुछ अलग नजर आ रहे हों, लेकिन ये तालिबान वही हैं। ऐसे में भारत दहशतगर्दाना सरगर्मियों के तई फिक्रमंद है और ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए भी तैयार है। Committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. And I think if any other support can be forthcoming from the Quad nations in at least identifying the terrorists and getting some intelligence input to fight this global war on terrorism, I think that would be welcome. अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अफरा तफरी के माहौल के दौरान गैर मुल्की और अफगान शहरियों को बाहिफाजत निकालने का काम जारी है। इस सिलसिले में मगरबी मुल्क अपने शहरियों और दीगर लोगों को काबुल से निकालने की कोशिश में मसरूफ हैं। एयरपोर्ट के बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में खदशात के दरमियान अनखला मुकम्मल करने का दबाव बढ़ गया है। तालिबान ने कहा है कि गैर मुल्की फौजियों को महीने के आखिर तक मुल्क छोड़ना पड़ेगा। अगरचे तालिबान ने अफगानों को मुल्क में रहने के लिए कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि कमर्शियल परवाजें दोबारा शुरू होने के बाद भी जाने वालों को ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी। वहीं बरतानिया के दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल गैर मुस्तहकम है। दहशतगर्दाना हमले का खतरा बढ़ रहा है। बरतानवी वजीर खारजा डोमिनिक रॉब ने कहा कि इनखला की आखिरी तारीख इस माह के आखिर तक है। फ्रांस ने कहा कि वो हर मुमकिन लंबे वक्त तक इनखला पर इसरार करेगा, लेकिन उन्हें ये अमल इस माह के आखिर तक मुकम्मल करना होगा। जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल ने कहा कि आखिरी तारीख के बाद भी जर्मनी अफगानों की मदद करने की कोशिश करेगा। साथ ही ताजिकिस्तान ने कहा कि वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका ने अगस्त के वस्त से अब तक अफगानिस्तान से कम 4500 अमरीकी शहरियों और उनके कुनबे को निकाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बाकी 1500 लोगों के साथ राब्ते में हैं या राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लिंकन ने कहा कि अफगानिस्तान छोड़ने वाले अमरीकी और दीगर लोगों की मदद करने का कोई वक्त तय नहीं और ये कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक जरूरत होगी। ब्लिंकन ने बताया कि जब ये अमल शुरू हुआ तब अफगानिस्तान में 6000 अमरीकी शहरी थे और अभी बकिया अफराद की तादाद 1500 है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तक निकाले गए 82,000 से ज्यादा लोगों में से 45% से 46% खवातीन और बच्चे हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को 37वें प्रगति इजलास की सदारत की। मीटिंग में 8 प्रोजेक्टों और एक मंसूबे का जायजा लिया गया। इन 8 प्रोजेक्टों में 3 प्रोजेक्ट वजारत रेल और सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराह की वजारत के थे, जबकि 2 प्रोजेक्ट वजारत तवानाई के थे। इन 8 प्रोजेक्टों की कुल लागत 1,26,000 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट 14 रियासतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर और दिल्ली से मुताल्लिक हैं। वजीर आजम ने इन मंसूबों को वक्त पर पूरा करने की अहमियत पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड मंसूबे का भी जायजा लिया। वजीर आजम ने रियासत के अफसरों को ऑक्सीजन प्लांटों की तामीर और अस्पतालों में बिस्तरों की फराहमी की निगरानी करने की भी हिदायत दी। प्रगति मरकज और रियासती हुकूमतों को शामिल करते हुए प्रोएक्टिव गवर्नेंस और वक्त पर मंसूबों के निफाज के लिए ICT पर मबनी मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म का मुख्तसर नाम है।
और हुकूमत आज ई श्रम पोर्टल का आगाज करेगी। ये पोर्टल गैर मुनज़्ज़म कारकुनों का एक कौमी डेटाबेस है। मुल्क के गैर मुनज़्ज़म शोबे के कारकुनों का पूरा डेटा पोर्टल में दस्तयाब होगा। वजीर मेहनत और रोजगार भूपेंद्र यादव ने मंगल को ई श्रम पोर्टल के लोगों की नकाब कुशाई करते हुए कहा कि गैर मुनज़्ज़म कारकुनों को जहन में रखना और उनकी शनाख्त को बरकरार रखना एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल कौम के मेमारों के तौर पर श्रम योगियों का एक कौमी डेटाबेस होगा जो फलाही स्कीमों को उनकी दहलीज तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि इसके तहत मजदूरों में तकसीम और हुकूमत की स्कीमों को आखिरी शख्स तक पहुंचाने पर खास तौर से जोर दिया गया है। ई श्रम पोर्टल इस सिमत में एक और अहम कदम है। ई श्रम पोर्टल के इजरा और निफाज के लिए तमाम ट्रेड यूनियनों के कायदीन ने अपना भरपूर ताउन दिया है। मरकजी वज़ीर ने यूनियन कायदीन की उनकी कीमती और तामीरी तजावीज़ का शुक्रिया अदा किया और इस बात पर जोर दिया कि उनका तेजी से रजिस्ट्रेशन, इलाकाई सतह पर अमल दरामद और पोर्टल को गैर मुनज़्ज़म कारकुनों तक पहुंचाने में अहम किरदार है। बुध को मरकजी काबीना ने गन्ना किसानों के मफाद में एक बड़ा फैसला किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने गन्ने की मुनासिब कीमत यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ाकर 290 रुपये फी क्विंटल करने का फैसला किया है। ये 10% रिकवरी कीमत पर मबनी होगा। अभी गन्ने का FRP 285 रुपये है, लेकिन अगर गन्ना रिकवरी 9.5% से कम है तो भी उसे 275 रुपये 50 पैसे फी क्विंटल की कीमत मिलेगी। हुकूमत के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके लवाहिकीन के साथ साथ चीनी मिलों और मुताल्लिका इमदादी सरगर्मियों में काम करने वाले 5 लाख कामगारों को रास्त फायदा होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुल्क के सरकारी बैंकों की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम सरकारी बैंक कोरोना बहरान के दौर में मजबूत बनकर उभरे हैं। सरकारी शोबे के बैंकों की सालाना कारकर्दगी के जायजे के बाद उन्होंने EASE 4.0 इनहेंस्ड एक्सेस एंड रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। पब्लिक सेक्टर बैंकों में इस्लाह से मुताल्लिक इस प्रोग्राम के चौथे मरहले को लॉन्च किया गया है। वजीर खजाना ने सरकारी बैंकों की कारकर्दगी की सताइश की तो साथ ही गुजारिश की कि एक मसनूआत एक जिले के शनाख्त के लिए एक मुश्तरका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रियासती हुकूमतों के साथ काम करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 रोजा दौरे पर आज लखनऊ पहुंचेंगे। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या के कई प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगे। सदर जमहूरिया आज लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नवे तकसीमी असनाद तकरीब में शरीक होंगे। लखनऊ में कल उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला डॉक्टर संपूर्णानंद के मुजस्समे की रुनुमाई करेंगे और कैप्टन मनोज पांडे फौजी स्कूल में एक कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा कल लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 26वें तकसीमी असनाद तकरीब में भी शरीक होंगे। इसके बाद शनिचर को सदर जमहूरिया गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष कॉलेज का संग बुनियाद रखेंगे और महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे। दौरे के आखिरी रोज यानी इतवार को सदर जमहूरिया ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, जहां वो उत्तर प्रदेश हुकूमत के महकमा सकाफत और सियाहत के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इन मंसूबों में तुलसी स्मारक भवन के मरम्मत और तज़ीनकारी, नगर बस स्टैंड और अयोध्या धाम की तरक्की शामिल है। सदर जमहूरिया अपने अयोध्या दौरे के अख्ताम से पहले राम मंदिर की तामीर की जगह का दौरा करेंगे और वहां पूजा करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 7 रोजा दौरे पर हैं। इस दौरान ओम बिरला पंचायती राज निजाम को मजबूत बनाने के लिए बड़ी पहल करेंगे, जिसमें 27 अगस्त को लद्दाख और 31 अगस्त को जम्मू कश्मीर में मुतादिद खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। ओम बिरला लद्दाख के दूरदराज इलाकों में जाकर पंचायती राज के कामकाज के तरीके की जानकारी लेंगे। प्रोग्राम में पंचायती राज निजाम के हजारों अवामी
नुमाइंदे भी शामिल होंगे। और हम यहाँ आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त लद्दाख पहुंच चुके हैं और आप इस वक्त सीधी तस्वीरें वहां से देख रहे हैं। उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। फिलहाल मुल्क में जारी टीकाकारी की मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 60 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 61,90,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने बताया कि मुल्क में कोविड से रुबे सेहत होने की शरह 97.67% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 34,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 37,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस बीमारी से मुतासिर होने की रोजाना की शरह 2.10% है और पिछले 30 दिन से ये 3% से कम रहा है। पिछले 24 घंटों में 648 अमवात की खबर मिली है। उधर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने रियासतों से कहा है कि वो यौम असातिज़ा से कबल तमाम स्कूल के असातिज़ा को वैक्सीन लगवा दें। मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि इस माह पर रियासत को वैक्सीन फराहम करने के मंसूबे के अलावा 2 करोड़ से जायद वैक्सीन की खुराकें दस्तयाब की जा रही हैं। हमने तमाम रियासतों से दरख्वास्त की है कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले असातिज़ा के दिन से पहले सभी स्कूली असातिज़ा को तरजीह देकर वैक्सीन देने की कोशिश की जाए। नमो गंगे ट्रस्ट ने योग नुमाइश का इनेकाद किया है। इसकी शुरुआत 25 अगस्त से हो चुकी है। दिल्ली में इस 3 रोजा योग नुमाइश में योग की तौसी और आयुर्वेद की तौसी का भरपूर इम्कान है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सेहत और अवामी फलाह के शोबे में काम कर रहा समाजी खिदमत का इदारा नमो गंगे ट्रस्ट दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 रोजा नुमाइश का इनेकाद कर रहा है। इस नुमाइश में आयुर्वेद और योग को अहमियत के साथ नुमाया किया गया है। मुख्तलिफ योग इदारे अपने स्टॉक लगाकर लोगों तक आयुर्वेद और योग का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को भी नमो गंगे ट्रस्ट के जरिए मुनक़िद नुमाइश बहुत पसंद आ रही है। सकाफत की वज़ीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी नुमाइश देखने के लिए पहुंची। उन्होंने योग नुमाइश में मौजूद योग से जुड़ी मसनूआत न सिर्फ देखी बल्कि उनका इस्तेमाल भी किया। हाथ से बने हुए जो कार्पेट्स हैं उनका भी रोल होता है योगा के अंदर, और एक्यूप्रेशर रिलेटेड जो हमारे पुराने यंत्र हैं और इंसुलेशन, इन सब चीज़ों का असर होता है। ये ज्ञान मुझे नहीं था, पर जब आप लोगों के बीच जाते हैं तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे ये शिक्षा भी मिली और साथ में इतनी बड़ी बात की जानकारी भी मिली। योगा तो हम लोग हठ योग के पोस्चर्स तो करते हैं, आसन तो लगाते ही हैं, लेकिन उन आसनों के साथ कुछ और गतिविधियों का ध्यान रखना है, ये मुझे नहीं मालूम था। और मैं चाहूँगी कि बाकी लोग भी इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करें और इन प्रोडक्ट से जुड़ें जो कि 100% नेचुरल है। नमो गंगे और जनगण न्यूज़ सर्विस के द्वारा आयोजित योगशाला का ये विशेष कार्यक्रम में शरीर मन बुद्धि आत्मा का एक ही दवाई योगा, नेचुरोथेरेपी और आयुर्वेदा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए ये जो प्रयास है ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इस नुमाइश की खास बात यह है कि आयुर्वेद, हर्बल दवाइयाँ, जड़ी बूटियों और सेहत बख्श मसनूआत के स्टॉल पर लोगों को इलाज की सहूलत भी मुहैया कराई जा रही है। इसलिए आए हैं क्योंकि हम ये साइंस की चाहते हैं कि सबको अवेयरनेस होए कि कितनी अच्छी साइंस है और एकदम नेचुरल वे से ये कैसे क्योर हो सकते हैं, खाली मैग्नेट्स, कलर्स और सीड्स लगा के, और ये भी सब खुद करके, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। बिल्कुल सेफ थेरेपी है, नॉन इन्वेसिव थेरेपी है, जिससे किसी को कोई घबराने की बात नहीं। और सबसे अच्छी बात कि ये आप खुद कर सकते हैं। सेहत से जुड़ी मसनूआत की तरफ लोगों की तवज्जो बढ़ाने के लिए लोगों को तहरीक दी जा रही है, जिससे लोग न सिर्फ इन मसनूआत को खरीदें बल्कि अपनी जिंदगी में अहम जुज़ू के तौर पर इन्हें शामिल करें।
कारपेट और कालीन का मिश्रण योग के साथ उन्होंने इसका लिंक किया। उन्होंने कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करी है। इसको वो योग अपने प्रतिदिन वो फॉलो करते हैं योग को, और उन्होंने काफ़ी लोगों को एनकरेज किया है योग को अपने एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, जिससे वो उनका मानसिक संतुलन और उनका वो फिजिकली फिट रह सकते हैं। प्रगति मैदान की ये योग गाह यकीनी तौर पर योग और इसकी मसनूआत को आलिमी सतह पर पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। आयुर्वेद और योग में दिलचस्पी रखने वाले लोग बड़ी तादाद में नुमाइश को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। अगली खबर पर नजर डालते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की मजमूई तादाद 21 करोड़ 40 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि 44,75,000 अफराद इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 19 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग सेहतमंद हो चुके हैं। अमेरिका में कोविड के मामलात में एक बार फिर तेजी आई है। डेल्टा वेरिएंट के फैलाव की वजह से मुल्क में रोजाना 1000 से जायद नए मामले सामने आ रहे हैं। अब तक अमेरिका में 3 करोड़ 91 लाख कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। और खेल की खबरों में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले ही दिन लीड्स के हेडिंगले ग्राउंड में अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। पहले दिन टॉस जीतकर बैटिंग का इंतखाब करते हुए टीम इंडिया की पहले इनिंग्स सिर्फ 78 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक बगैर किसी नुकसान के 120 रन बना लिए हैं। इस तरह मेजबान टीम ने भारत पर 42 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। रोरी ब्रंस 52 और हसीब हमीद 60 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल भारत का आगाज इंतहाई खराब रहा। भारत की आधी टीम 58 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई थी। सिर्फ रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ही डबल फिगर को छू सके। रोहित ने 19 और रहाणे ने 18 रन बनाए। 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। इंग्लैंड की जानिब से जेम्स एंडरसन और क्रेग ओवरटन ने 3-3, जबकि सैमक्रॉन और ओली रॉबिन्सन ने 2-2 विकेटें हासिल की। और हाल ही में केन्या में मुनक्किद हुई अंडर 20 आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। भारत इन खेलों में 2 चांदी और 1 कांसे का तमगा जीतने में कामयाब रहा। भारत वापस आने पर उन नौजवान खिलाड़ियों से मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर ने मुलाकात की। केन्या में मुनक्किद हुए अंडर 20 आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों ने इन खेलों में 2 चांदी और 1 कांसे का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। भारत वापस आने पर इन नौजवान खिलाड़ियों से मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर ने मुलाकात की। वजीर खेल ने खिलाड़ियों से रस्मी बातचीत में उनकी जद्दोजहद और खेलों में उनकी शुरुआत के बारे में जानकारी ली। मरकजी वजीर ने मुल्क में जमीनी सतह पर खेल सहूलियात को सुधारने के लिए खिलाड़ियों से मशवरे भी मांगे। मरकजी वजीर खेल ने इस खास मौके पर खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इन खिलाड़ियों ने तमगों के साथ साथ मुल्क का वकार भी बढ़ाया है। हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अमित खत्री, शैली सिंह ने जहां एक और सिल्वर मेडल जीता, और शैली सिंह का तो मात्र 1 सेंटीमीटर से गोल्ड मेडल चुका है। ये अपने आप में दिखाता है कि जहां भारत ने पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, हमारे एथलीट्स ने और अच्छा करना शुरू किया, वहीं पर बाकी खिलाड़ियों ने भी, चाहे अब्दुल रज़ाक हो, भरत श्रीधर हो, प्रिया मोहन हो, सुमी हो, कपिल हो, इन सब ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीते, ये एक अच्छी पहल है जो दिखाता है कि भारत एथलेटिक्स में और अच्छा कर सकता है। वजीर खेल ने नौजवान खिलाड़ियों से सरकार की तरफ से किए गए इक़दामात पर बातचीत की। मरकजी वजीर ने जोर देकर कहा कि खिलाड़ियों के लिए पिछले कुछ सालों से सरकार की तरफ से चलाई जा रही टॉप्स स्कीम से काफी खिलाड़ियों को मदद भी मिली है। हम सबका प्रयास रहेगा कि आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी ना आए,
आपकी सुविधाओं में कोई कमी ना आए, इसलिए आपसे बातचीत करके, खुले मन से बातचीत करके, ग्रास रूट लेवल की फीडबैक लेके क्या परेशानी खिलाड़ी को आती है, क्या सुधार किया जा सकता है। हमने 5-6 वर्षों में कुछ करने का प्रयास किया है। टॉप चेसी स्कीम को चलाया है, एलीट एथलीट को देश विदेश में ट्रेनिंग दी है। खिलाड़ियों की मेहनत और सरकार की तरफ से किए गए इकदाम का नतीजा है कि कई खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अंडर 20 आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में शैली सिंह ने चांदी का तमगा जीता, तो अमित खत्री ने भी 10,000 मीटर रेस वॉक में चांदी का तमगा अपने नाम किया। साथ ही 4x400 मिक्स टीम ने कांसे का तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। नाज़रीन पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की जो सुर्खी है वो है कि तालिबान के खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। जी हाँ, ये कहना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का, और उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान के खतरे से हम पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार हैं, और जिस तेजी से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है उससे सभी लोग हैरान हैं, लेकिन भारत अपनी पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल उनके सामने खड़ा है। और साथ ही ये भी है कि हिंदुस्तान आने के लिए अफगान शहरियों को मिलेगा ई वीज़ा। और नाज़रीन आइए अब नजर डाल लेते हैं इसी सफ़े की एक और अगली सुर्खी पर। यह है चेहरा छुपाएं या खुला रखें, खवातीन की मर्जी है, ये कहना है तालिबान का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, गैर मुल्की सिफारत खानों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे, ये कहना है तालिबान के तर्जुमान का। एक और खबर है इसी सफ़े पर, यह है मुल्क में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 37,000 से जायद नए मामले सामने आए हैं, यानी इस बात की तरफ ये इशारा करता है कि कहीं भी हमें लापरवाही अभी नहीं बरतनी है, क्योंकि कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं है। लिहाजा मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और साथ ही पूरी तरह से साफ सफाई जरूर करें। और नाज़रीन इसके अलावा आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब पर। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है कि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान समेत 20 ममालिक पर सफरी पाबंदी को ख़त्म कर दिया है। और नाज़रीन इसके साथ एक और जो सुर्खी है अगली इसी सफ़े की, वो है कि आलमी बिरादरी तालिबान से बातचीत करने से बिल्कुल भी ना घबराए, ये कहना है जर्मन की चांसलर एंजेला मैर्केल का। और अब आइए नाज़रीन नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की जो सुर्खी है वो है कि बिहार में मजहबी मकामात को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, यानी कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। ये बिहार की खबर है। बेशक हम बार बार ये बात कहते हैं कि कोरोना का ख़तरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, लिहाजा हम सबको एहतियात की सख्त ज़रूरत है। और नाज़रीन हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर नज़र डालते हैं इसकी एक और सुर्खी पर, यह है कि मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने असातिज़ा के लिए इजाफी टीका मुहैया कराने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। जी हाँ, ये 5 सितंबर यानी असातिज़ा का जो दिन अभी आने वाला है, टीचर्स डे, उसके मुताबिक उन्होंने ये बात कही है कि असातिज़ा को अगर टीके लगाए जाएं 5 सितंबर से पहले तो वो न सिर्फ सेहतमंद होंगे बल्कि आने वाली जो नस्ल होगी, जो बच्चे होंगे, वो भी सेहत की जानिब कदम बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। और नाज़रीन खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।